नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 17 जून 2020 और 17 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर राजस्थान और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे उसी कल के प्रश्न की ओर जो आपको पूछा गया था। और कल का अपना प्रश्न था, राजस्थान में संचालित कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। 4 विकल्प दिए गए थे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, स्त्री धन को सुरक्षित करना या फूलों की खेती को संरक्षित करना। तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु कुसुम योजना को प्रारंभ किया गया है और योजना के 2 या 3 प्रश्न लगभग एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के विशेष प्रश्नों की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो आज का पहला प्रश्न है अपना, अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान को कितनी राशि मिलेगी। 1190 करोड़, 1189 करोड़, 1500 करोड़ या 1589 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, 1189 करोड़। यह योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई थी। यह भारत के कुल 7 राज्यों में लागू की गई है, जिनमें से राजस्थान भी एक विशेष राज्य है। राजस्थान के कुल 17 जिलों की चयनित 870 ग्राम पंचायतों में यह योजना चालू की गई है। इसमें वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी कुल समयावधि 5 वर्ष है और कुल बजट 6000 करोड़ रुपए रखा गया है। यह विश्व बैंक और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पोषित है। तो पुनः बोल रहा हूं, अटल भूजल योजना जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रारंभ की गई है और इसमें वर्तमान समय में राजस्थान को 1189 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में किस बैंक ने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है। 4 विकल्प हैं, अपेक्स बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही उत्तर है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक ने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है, जो एक वित्तीय वर्ष में 111.50 करोड़ रुपए का है। अपेक्स बैंक यानी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। वस्तुतः राजस्थान के लगभग सभी जिलों के सहकारी बैंकों ने इस वर्ष परिचालन लाभ अर्जित किया है। और जिला स्तर की यदि अपन बात करें तो टोंक के केंद्रीय सहकारी बैंक ने सर्वाधिक 12 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। राजस्थान में कुल 29 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं और उनमें टॉपर रहा है टोंक का केंद्रीय सहकारी बैंक। सहकारी मंत्री हैं उदयलाल आंजना। राजस्थान में सहकारिता मंत्री हैं उदयलाल आंजना। उन्होंने यह जानकारी उपलब्ध करवाई है कि अपेक्स बैंक ने 111.50 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ अर्जित किया है। सभी 29 जिलों के सहकारी बैंक ने लाभ अर्जित किया है और उनमें टॉपर रहा है कोटा का टोंक का केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसका कुल लाभ है 12 करोड़ रुपए। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं जिनका सेवा विस्तार किया गया है। विकल्प हैं
NC गोयल, BD गुप्ता, के राधाकृष्णन या कुशाल सिंह? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, BD गुप्ता। BD गुप्ता की 1 मई 2018 में नियुक्ति हुई थी और 30 मई को यानी इस महीने के अंत में वे रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनको सेवा विस्तार दिया गया है 1 वर्ष का। इनकी नियुक्ति NC गोयल के स्थान पे हुई थी, यानी BD गुप्ता से पहले मुख्य सचिव थे NC गोयल। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है कि मुख्य सचिव को कौन नियुक्त करता है, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो आपको उत्तर देना है के राधाकृष्णन। और ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो आपको बताना है कुशाल सिंह। यानी वर्तमान मुख्य सचिव हैं BD गुप्ता, इनसे पहले थे NC गोयल, पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन और पहली महिला मुख्य सचिव रही हैं कुशाल सिंह। इसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कोविड-19 के विषय में जागरूकता पैदा करने हेतु 10 दिवसीय विशेष अभियान हाल ही में किस राज्य द्वारा चलाया गया है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, विकल्प राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जागरूकता पैदा करने हेतु एक 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत चिकित्सकीय टीम प्रत्येक घर में जाकर कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है के विषय में जागरूकता फैलाएंगे। वस्तुतः कोविड-19 के इस आपातकाल में सबसे अच्छा काम राजस्थान सरकार द्वारा ही किया गया है और ये सबसे पहला राज्य है जहां कोविड-19 के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में कोविड-19 के लक्षणों में कितने नए लक्षण और जोड़े गए हैं? यानी अभी तक जो लक्षण थे उनमें से 2 विशेष लक्षण और जोड़े गए हैं, तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प। यानी पहले जो लक्षण थे उनमें 2 और लक्षण जोड़कर अन्य लक्षण बताए गए हैं। 2 लक्षण कौन कौन से हैं? नंबर 1, गंध की कमी होना, यानी सुगंध हो चाहे बदबू हो, यदि हमें इसका सही से पता नहीं चलता है तो हो सकता है हम कोविड-19 से ग्रसित हों। और दूसरा है स्वाद की कमी होना, यदि स्वाद का भी पता नहीं चलता है तो भी हम कोविड-19 से ग्रसित हो सकते हैं। आपको ध्यान होगा इससे पहले जो लक्षण थे वो थे बुखार आना, खांसी आना, श्वास लेने में तकलीफ होना, थकान हो जाना, गले में खराश होना और गले में बलगम का बनना। ये पहले लक्षण थे। अब इनमें गंध की कमी होना और स्वाद की कमी होना 2 अन्य लक्षण भी जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद है अगला अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजर चेंबर किसके द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प हैं ISRO, इसरो, DRDO, CSIR या MHRD। तो इसका सही उत्तर है DRDO। DRDO के द्वारा हाल ही में एक जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजर चेंबर विकसित किया गया है, जिसके द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइजर किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा बल के जवान भी कोविड-19 से ग्रसित पाए जा रहे हैं, तो उनकी वर्दी को पूर्णतया सैनिटाइज किया जा सके, इसी हेतु DRDO ने जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजर चेंबर विकसित किया है। यदि अपन DRDO की बात करें तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी और इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। कई बार डीआरडीओ का मोटो पूछ लिया जाता है, यानी इसका मुख्य वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, तो वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसके बाद है अब है आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, मदर डेयरी की शाखा सफल ने ताजा फल व सब्जियों की डिलीवरी के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? वो विकल्प हैं जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट या अमेजोन। तो इसका सही उत्तर है जोमेटो। जोमेटो के साथ हाल ही में मदर डेयरी की शाखा सफल ने साझेदारी की है कि वे ताजा फल और ताजा सब्जियों की डिलीवरी घर घर कर सके। यह है सबसे पहले एनसीआर दिल्ली के लिए कुछ चुनिंदा बूथों पर डिलीवरी करने के लिए साझेदारी हुई है, यानी एनसीआर की कुल 11 बूथों से ताजा फल और ताजा सब्जियों की डिलीवरी की जाएगी। इसके बाद है अगला प्रश्न, यानी आज का अपना आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट करने के लिए हाल ही में किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? विकल्प हैं आरोग्य पथ, पवित्रापति, निरोगी काया या आरोग्य सेतु। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प आरोग्य पथ। स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह है विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं व ग्राहकों तीनों को ही सहायता प्रदान करेगा। इसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आज का कि नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प हैं केथी लाइडर्स, कैथरीन डी सुलिवन, मारियन सुलिवन या मारिया टेक्रो। तो इसका सही उत्तर है केथी लाइडर्स। केथी लाइडर्स को नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की प्रथम महिला प्रमुख बनाया गया है। ये पहले एक वाणिज्य चालक दल की प्रबंधक थी। वर्ष 2014 से अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में भेजने के लिए नासा के प्रयासों को ये निर्देशित कर रही है। मई 2020 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आरंभिक निजी चालक दल उड़ान डेमो 2 का इन्होंने निरीक्षण किया। नासा के वर्तमान प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन के अनुसार वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर उतारने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए केथी लाइडर्स बहुत ज्यादा सहयोगी होंगी। यानी नासा 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा की सतह पर उतारना चाहते हैं और इसके लिए केथी लाइडर्स बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी, ऐसा नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन ने कहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है LAC पर किस स्थान पर भारत चीन के सैनिकों के मध्य झड़प हुई है? विकल्प हैं गलवान घाटी, कायलान घाटी, डोकलाम क्षेत्र या निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प गलवान घाटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि LAC क्या है। तो LAC का मतलब होता है लाइन ऑन एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत और चीन की एक निश्चित सीमा, जिसको नाम दिया गया है LAC, लाइन ऑन एक्चुअल कंट्रोल। वर्तमान समय में भारत और चीन के मध्य
विवाद चल रहा है एलएसी के लिए, और इसके तहत 5 मई 2020 को पहली झड़प प्रारंभ हुई थी। तब से दोनों के मध्य वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन कल भारत और चीन के सैनिकों के मध्य धक्का मुक्की हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसके कारण दोनों ओर के सैनिक मारे गए हैं। सूचना के तहत लगभग 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं और लगभग 43 यानी 43 सैनिक चीन के भी मारे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पारिवारिक प्रेषण अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। पारिवारिक प्रेषण अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 14 जून, 15 जून, 16 जून या 17 जून। तो इसका सही उत्तर है वो है 16 जून। 16 जून को पारिवारिक प्रेषण अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटिंग मनाया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पारिवारिक प्रेषण अंतरराष्ट्रीय दिवस होता क्या है। तो जो लोग विदेशों में रहकर अपने परिवार के भरण पोषण करने हेतु वहां से जो राशि यानी धन यहां भेजते हैं, उन्हीं की स्मृति में पारिवारिक प्रेषण अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उन्हीं प्रवासियों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो अपने घर से दूर रहकर अपने परिवारजनों के भरण पोषण करने के लिए जो राशि भेजते हैं, उन्हीं को चिन्हित करने हेतु, उनका सम्मान करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। यह है लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगभग 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान हेतु मनाया जाता है। IDFR यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया एक प्रस्ताव है। इस वर्ष की इसकी थीम रही है बिल्डिंग रेसिलियंस इन ऑफ क्राइसिस। दोबारा बोल रहा हूं, बिल्डिंग रेसिलियंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। इसके बाद है अगला प्रश्न, यानी आज का अपना 12वां प्रश्न। आयुर्वेद पर आधारित फेस मास्क का क्या नाम रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। आयुर्वेद पर आधारित फेस मास्क का क्या नाम रखा गया है? विकल्प हैं आरोग्य पथ, पवित्रापति, निरोगी काया या आरोग्य सेतु। तो इसका सही उत्तर है पवित्रापति। यह आयुर्वेद पर आधारित एक फेस मास्क है जो रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है। यह आयुर्वेद पर आधारित नष्ट होने वाला यानी बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। यह वायरस को निष्क्रिय कर देता है, वह अन्य बैक्टीरियाज को भी हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। यह फेस मास्क नीम के तेल, हल्दी, अजवाइन, तुलसी व ब्लैक पेपर आदि का प्रयोग करके बनाया गया है। यानी कुछ समय पश्चात ये स्वतः नष्ट होने लगता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये न केवल बैक्टीरियाज को रोकेगा बल्कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। यानी ये हमें स्वास्थ्य रक्षा तो करता ही करता है, बल्कि यह हमें एक विशेष प्रकार की सहायता भी प्रदान करता है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किस शहर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हाल ही में यानी कल की गई है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प चेन्नई।
चेन्नई में कल पुनः पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जो कि 19 जून से जून के अंत तक बना रहेगा, ताकि वहां पर कोविड-19 का प्रभाव और न बढ़ सके। यदि अपन चेन्नई की बात करें तो चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। वहां के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जर्मी बैन नामक डिवाइस हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वो विकल्प हैं जी किशन रेड्डी, अमित शाह, नितिन गडकरी या जितेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हमारे वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इनके द्वारा जर्मी बैन नामक एक डिवाइस को लॉन्च किया गया है। यह डिवाइस 99.99% सरफेस व एयर को सैनिटाइज कर देता है। इसी से मिलता जुलता नाम हमने थोड़ी देर पहले भी लिया था, यानी थोड़ी देर पहले भी हमने इसी प्रकार के एक नाम के बारे में चर्चा की थी, जिसका नाम था जर्मी क्लीन। ये जर्मी बैन है जो कि डिवाइस है, और इससे पहले हमने जो बात की थी वो थी जर्मी क्लीन, जो कि एक सैनिटाइजर चेंबर है। और जर्मी क्लीन के द्वारा जितने हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी वर्दी को सैनिटाइज किया जाता है, जबकि जर्मी बैन नामक जो डिवाइस है इसके द्वारा सरफेस व एयर को पूर्णतया सैनिटाइज किया जा सके। इसके बाद है अगला यानी अपना 15वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में घर घर निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? वो विकल्प हैं राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि घर घर निगरानी मोबाइल ऐप के द्वारा प्रत्येक नागरिक पर जिसकी उम्र 30 साल या 30 साल से ऊपर है की निगरानी की जाएगी। यानी कोविड-19 के लक्षण वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी घर घर निगरानी मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी, ताकि कोविड-19 का प्रचार प्रसार पंजाब में ज्यादा न हो। यदि अपन बात करें पंजाब की तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। और अमरिंदर सिंह की यदि अपन बात कर लें तो अमरिंदर सिंह आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित होने वाले हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको बताना है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का अपना प्रश्न है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का संबंध है। नंबर 1, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2, बालिका जीवन को बचाना। नंबर 3, बालिका सुरक्षा को महत्व देना। या नंबर 4, बालिका रोजगार को बढ़ावा देना। इसी के साथ अपनी आज की वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।